Hello, my dears. How are you? I hope you will. Fine. Once again, I am over here with your chapter Drainage, chapter number 3rd, class 9th, day 3rd. So let's start now. All the tributaries of नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियां हैं आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। ये बहुत छोटी हैं और समकोण पे आप आके आपस में मिल जाती हैं, राइट एंगल। द नर्मदा बेसिन कवर्ड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो नर्मदा बेसिन है ये गुजरात और मध्य प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है, ठीक है, उसके कुछ भागों में बहती है। द तापी बेसिन, द तापी राइजेज इन सतपुड़ा रेंजेस। ये कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से। इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से सतपुड़ा से निकलती है। इट आल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। तो जस्ट लाइक नर्मदा इट आल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट, नर्मदा की तरह भी रिफ्ट वैली में समानांतर बहती है नर्मदा के। एंड टू द नर्मदा बट इट इज़ मच शॉर्टर, लेकिन नर्मदा से ये अधिक छोटी है। इट्स बेसिन कवर्ड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसका जो बेसिन है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। वे तटीय मैदान जो किसके बीच में है? वेस्टर्न घाट और अरब सागर के बीच में है। आर वेरी नैरो, बहुत ही सकरे हैं, पतले हैं। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, इसीलिए जो तटीय नदियाँ होती वो भी छोटी होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरत, पुझा एंड पेरियार। पश्चिम में कुछ बहने वाली ये मुख्य नदियां हैं साबरमती, माही, भरतपुझा एंड पेरियार। फाइंड आउट द स्टेट इन विच दीज रिवर ड्रेन द वाटर। उन राज्यों का पता लगाएं जिन राज्यों में ये नदियां अपने वाटर को ड्रेन करती हैं। रिवर ड्रेन द वाटर, ठीक है। गोदावरी बेसिन, तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है, ठीक है। गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है और सबसे लंबी नदी है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट के स्लोप हैं इसका उदय वहाँ से होता है, वहाँ से निकलती है। इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से वेस्टर्न घाट के जो स्लोप हैं इसका उद्गम वहाँ है। इट लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स। जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी सबसे बड़ा है। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो कुल बेसिन एरिया है उसका लगभग 50% हिस्सा गोदावरी बेसिन कवर करती है। महाराष्ट्र के साथ साथ ही मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के हिस्से को भी कवर करती है। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाई अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, द वर्धा एंड द प्रंथिया, द मंजरा एंड द वाइनगंगा एंड द पेनगंगा। ये कुछ सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं आके। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। इसकी जो अंतिम 3 सहायक नदियां हैं वो बहुत ही बड़ी हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज़ आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। इसकी लेंथ, लंबाई के कारण और क्षेत्र जिसको ये कवर करती हैं
इनको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, या दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट इज महानदी बेसिन। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो ऊंची पहाड़ी है, ऊंचा क्षेत्र है, वहाँ से इसका उदय होता है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर। इस नदी की जो लंबाई है लगभग 860 किलोमीटर है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, ये किन किन राज्यों में है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में। नेक्स्ट वन इज कावेरी बेसिन। राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग, कहाँ से निकलती है, ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकल के लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाट प्रभा एंड द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इस ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश तक फैला है। नेक्स्ट वन इज कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। जो ब्रह्मगिरी रेंज है पश्चिमी घाट की, इसका उद्गम वहाँ से शुरू होता है। एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुडालोर प्लेस के दक्षिण से ये बेस्ट ऑफ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ये इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। इसका जो बेसिन ड्रेन्स है वो कौन कौन से क्षेत्रों में है, कर्नाटक में है, केरल में और तमिलनाडु में है। डू यू नो द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जो नदी कावेरी है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है। इट इज़ नोन एज शिव समुद्रम। इसे शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। द फॉल सप्लाइज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर टू मैसूर। ठीक है, और इस फॉल से जल विद्युत उत्पादित होती है। मैसूर, बेंगलोर एंड द कोलार गोल्ड फील्ड, यहाँ तक इसकी सप्लाई होती है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, नियाग्रा वाटरफॉल। बेसाइड दीज रिवर्स, ये जो आपने ऊपर नदियाँ पढ़ी इनके अलावा, देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स, कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, जो किस तरफ को बहती हैं, पूरब की तरफ। द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बैतरणी एंड द सुवर्ण रेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स। ये कुछ उदाहरण हैं छोटी छोटी नदियों के। लोकेट देम इन योर एटलस, इनको आप अपने एटलस में लोकेट करें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस ऑफ द कवर्ड विद वाटर। पूरे वर्ल्ड का लगभग 71% जो सरफेस एरिया है हमारी पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है, कवर्ड विद वाटर। बट 97% ऑफ दैट इज साल्ट वाटर। जो कुल पानी है पृथ्वी पर, जितना भी वाटर पाया जाता है उसका 97% कैसा है, खारा है, साल्ट है। ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल फॉर फ्रेश वाटर, जो बाकी 3% बचता है ये फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध है। 3/4 ऑफ इज ट्रैप्ड एज आइस, और इसका जो 3/4 पार्ट है 3% का भी, ठीक है, वो किस में ट्रैप्ड है, आइस के रूप में, मीन्स बर्फ के रूप में जमा हुआ है।
नेक्स्ट वन इज लेक्स। रिवर्स पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में, झीलों के बारे में। यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर। आप कश्मीर की घाटी से परिचित होंगे। एंड द फेमस दल लेक, और जो फेमस दल लेक है उससे। द हाउस बोट एंड द शिकाराज, हाउस बोट से भी परिचित होंगे और जो शिकाराज होते हैं उनसे भी परिचित होंगे। विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, जो लगभग हजारों पर्यटकों को हर साल आकर्षित करती हैं। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर अ लेक एंड एंजॉयज बोटिंग। और ऐसे ही आसपास जो भी आपकी झीलें होंगी वहाँ आप अवश्य विजिट करने गए होंगे और बोटिंग का आनंद उठाया होगा, स्विमिंग भी की होगी एंड अदर वाटर गेम्स, दूसरे पानी के जो गेम्स होते हैं उनको भी एंजॉय किया होगा। इमेजिन दैट इफ़ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेस, आप कल्पना करिए जो श्रीनगर है, नैनीताल है एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, डिड नॉट हैव अ लेक, अगर वहाँ झीलें नहीं होती, वुड दे हैव बीन एज एट्रैक्टिव, तो वो इतने आकर्षक होते एज दे आर टुडे, जितना वो आज हैं। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स, क्या कभी आपने झीलों के महत्व को समझने की कोशिश की है। इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट, और वो टूरिस्ट के लिए किसी भी प्लेस को कितना आकर्षक बनाती है। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, टूरिस्टों के आकर्षण के अलावा लेक्स आर आल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग इन मैनी वेज, झीलें होती हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, आवश्यक हो जाती हैं। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, भारत में भी बहुत सारी झीलें हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, ये भिन्न है। इन साइज एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स, साइज के हिसाब से और दूसरी विशेषताओं के आधार पे भी। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, अधिकतर झीलें कैसी हैं, स्थायी हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और कुछ झीलें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पानी जल आ जाता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड, ठीक है, जैसे इनलैंड की बेसिन की कुछ झीलें हैं। ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है, और जो सेमी एरिड रीजन्स हैं वहाँ की झीलें, यहाँ की झीलों में सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पानी आता है। देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, कुछ ऐसी भी झीलें हैं जो ग्लेशियर और आइस शीट में एक्शन के कारण बन जाती हैं। वाइल द अदर्स हैव बीन फॉर्म बाई वाइंड्स, और कुछ झीलें हवा के द्वारा फॉर्म होती हैं, रिवर एक्शन के द्वारा एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। A meandering rivers across the floodplains forms cut off that later develop into a oxbow। एक meandering rivers होती है जो फ्लड प्लेन्स में बहती है, फॉर्म्स अ कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ का निर्माण करती है। लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स, जो बाद में धीरे धीरे ऑक्सबो लेक्स में परिवर्तित हो जाती है। स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लेगून्स, स्पिट्स और बार्स क्या करते हैं, लेगून्स बनाते हैं इन द कोस्टल एरियाज, जो तटीय मैदान होते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल द चिलिका लेक, द पुलिकत लेक, द केलुरु लेक etc। लेक्स इन द रीजन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, जो अंतर्देशीय ड्रेनेज क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो झीलें बनती हैं वो कैसी होती हैं, आर समटाइम सीजनल, वो सीजनल होती हैं। फॉर एग्जांपल द सांभर लेक इन राजस्थान, राजस्थान की सांभर लेक विच इज़ साल्ट वाटर लेक, और ये जो राजस्थान की सांभर लेक कैसी है, खारे पानी की झील है। इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट, इसके पानी को नमक बनाने के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन्स, अधिकतर जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो कहाँ पे हैं, हिमालय के क्षेत्रों में है, हिमालयन रीजन में है। दे आर ऑफ ग्लेसिकल ओरिजिन, इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है, ग्लेशियर से होती है। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन, अथवा हम ये कह सकते हैं इनका निर्माण कब होता है कि जब कोई ग्लेशियर किसी बेसिन को डग आउट करता है। विच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट, और बाद में जब बर्फ़ पिघलती है तो उसमें पानी भर जाता है। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, जो जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है, ठीक है,
ये कहाँ से बनी है? टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये भारत में फ्रेश वाटर सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। द दल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। दूसरी ये कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स के अलावा द डैमिंग ऑफ द रिवर्स ऑफ द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर एज आल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स एज गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। तो इसके अलावा जो हम जल विद्युत के लिए डैम्स बनाते हैं, डैमिंग ऑफ द रिवर्स, ठीक है, तो भी क्या हो जाता है? लेक्स का निर्माण हो जाता है। जैसे लेक सच एज गुरु गोविंद सागर, जो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट बना है, वहाँ पे झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो।